सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम निरंतरता के साथ कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो उस परम पिता परमेश्वर का साक्षात उपदेश है हम सबके लिए। उसका स्पष्ट हमारे लिए निर्देश है। विधि और निषेध क्या है इस संसार में, उसको हमको समझ करके, जान करके जीवन में उतारना है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम उस विधान को जब हम मानते हैं, संविधान को मानते हैं, विधान संविधान चाहे इस पृथ्वी का हो, इस देश का हो, राज्य का हो, घर परिवार समाज का हो, तो हमारा सदा गौरव बढ़ता है। ऐसे ही उस विधाता ने जो सारे संसार की रचना करने के बाद हम सबके जीवन को दिव्य भव्य बनाने के लिए जो उपदेश दिया है, उसको भी हम कैसे श्रेष्ठतम आचरण में उतार करके श्रेष्ठतम जीवन बना सकें। श्रेष्ठ सज्जनों की, महापुरुषों की संगति, उनका अनुभव, उनका जो हमारे लिए उपदेश है, उसको भी हम समझ करके, जान करके जिएंगे तो यह जीवन निसंदेह है अत्यंत कल्याण से युक्त हो जाता है। और हम इसको आत्मसात जरूर करें, क्योंकि इसके बिना जीवन का उत्कर्ष नहीं है। हम कुछ भी नहीं है संसार में। उस विधाता का दिया हुआ जो ज्ञान है, उसकी दी हुई शक्ति है, उसकी दी हुई संवेदना है, उसका सब कुछ दिया हुआ है, अपना तो कुछ है ही नहीं। और यदि हम अहंकार से युक्त होकर के जीवन को जीते हैं तो कभी भी हमारा परिष्कार नहीं होगा। हम तिरस्कार के पात्र बन जाएंगे। हम इस संसार के लोगों के द्वारा भी तिरस्कृत होंगे, और जिस कार्य के लिए हमको उस ईश्वर ने भेजा है उसको हम ना करके इस संसार के भोग वृत्ति में यदि फंस जाते हैं तो उधर से भी हमको तिरस्कार ही मिलेगा। यद्यपि वो तो हमारे माता पिता, गुरु, आचार्य के रूप में हैं, वो पुण्य पाप के जाता हैं। हम सब उनके ही द्वारा अपने को सफल और सबल बनाने का पुरुषार्थ कर पाते हैं। तो हम यह भाव रखें प्रभु से कि हमारा जीवन आपके ही द्वारा चल रहा है और आपकी ही शरणागति में बीते, ताकि हमारा यह जीवन और यह जगत अत्यंत कल्याण से युक्त हो जाए। प्रभु हमारे सब प्रकार के पुण्य और पापों के जानने वाले हैं। वे जानते हैं और हमको बल बुद्धि की भी, विद्या की भी वो स्थिति में रखने का उपदेश देते हैं कि हम सदा वैसे रहें। तो वेद मंत्र बहुत सुंदर है। पुण्य और पाप के जाता प्रभु बहुत सरल और बहुत ही महनीय उपदेश हमारे लिए है। इसको हम लिखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ओम उदिता यो निदिता, उदिता यो निदिता।
वेदिता वस्वा यज्ञो वर्तति यज्ञो वर्तति यज्ञो वर्तति दुष्टरा यस्य प्रवणे दुष्टरा यस्य प्रवणे नोर्मयो धिया वाजम नोर्मयो धिया वाजम सिषा सतः ऋग्वेद के 8वें मंडल के 103 सूक्त का यह 11वां मंत्र है। ओम उदितायो निदिता वेदिता वस्वायज्ञो वर्तति दुष्टरा यस्य प्रवणे नोर्मयो धिया वाजं सिषाशतः। ओम उदितायो निदिता वेदिता वस्वायज्ञो वर्तति
दुष्टरा यस्य प्रवणे नोर्मयो धिया वाजम शिशासतः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि यह जो उदिता हमारे उत्कृष्ट कर्मों को व निदिता निंदनीय कर्मों को वेदिता जानता है और उन कर्मों के अनुसार ही वह यज्ञ पूजनीय प्रभो वसु आवर्तति अर्थात धनों को समन्तात प्राप्त कराता है। परमपिता परमेश्वर से छिप करके हम कोई कार्य कर नहीं सकते हैं। जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हमारे अंदर कार्य करते हैं, चाहे वो कुसंस्कार के रूप में हो या सुसंस्कार के रूप में हो, चाहे हमारे जीवन में जो उत्कृष्ट कर्म है, उत्कृष्ट भाव चेतना है, उत्कृष्ट जो स्वधर्म स्वकर्म का अनुष्ठान हम करते हैं, उनको भी वो पूरा जानता है। और जो हम निंदनीय कर्मों को करते हैं, हम करते हैं या मन में विचार करते हैं, वाणी से बोलते हैं या शरीर से करते हैं, तो स्तुत्य कर्मों को भी वो जानता है और निंदनीय कर्मों को भी वो जानता है। हम उससे बच करके, उससे छिपा करके हम जीवन में कुछ कर नहीं सकते। वह हमारे पुण्य और पाप दोनों को जानता है। जैसे संसार के लोग कहते हैं कि आप कैमरे की गिरफ्त में कैमरे लगाते हैं, बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े संस्थान में, बड़े बड़े जो है स्थान में, सार्वजनिक स्थान में, तो वो कैमरे तो बाहर की चीजों को कैच करते हैं, क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सुदूर बैठे व्यक्ति भी आप पर पूरा फोकस करके रखते हैं कि आपकी गतिविधि क्या है, आपकी क्रियाकलापें क्या चल रही हैं, सुदूर बैठा व्यक्ति। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर जो सब जान का दाता है, वह हमारे अंदर की भी और बाहर की भी स्थिति को जानता है। वो कितने हम गहरे पानी में हैं, वो हमारी औकात जानता है, हमारी सामर्थ्य को जानता है, हमारी क्षमता को जानता है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा परिणाम देगा, यदि हम बुरा करेंगे तो बुरा देगा। यदि हम कार्य की कुशलता में उस प्रभु के द्वारा दिए गए उपदेश आदेश संदेश को मानते हैं, तो हम निसंदेह उसकी आज्ञा के अनुसार अपने कार्यों को करते करते शुभ गुणों का जब आधान करते हैं, तो शुभ ही शुभ हमारे पास होगा। और यदि हम उससे बच कर के कुछ गलत कार्य करना चाहते हैं, तो हमारे लिए जो अशुभ हमने किया है, तो अशुभ हमारे जीवन में मिलेगा। हम उसकी नजर से कभी बच नहीं सकते हैं। इसलिए हम भला करें तो भला मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। प्रभु माप तौल रहा है हमारे गुण कर्मों को, हमारे संस्कारों को, हमारे स्वभाव को। उसका तराजू बिल्कुल फिट है। यदि जरा सा भी हमने कोई ऊक चूक की, तो उससे पलड़ा कभी भारी हो सकता है और कभी हल्का हो सकता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। जिसने नेकी बदी को बिचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा। जिसने नेकी बदी को बिचारा, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर जानता है। हमको भी जान करके वैसा जो हमारे लिए कल्याणकारी वही आचरण करना चाहिए। जिसने नेकी बदी को बिचारा, भेद जीवन का समझा वो सारा। रंग भरी दुनिया से वह मुंह मोड़ चला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है।
पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है। पाप जिसने कभी ना किया है, दीन दुखियों को जीवन दिया है। उनका हरा भरा बाग सदा फूला फला है, बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। उस पिता की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया। उस प्रभु की शरण में जो आया, ईश भक्ति में मन को लगाया। क्रोध की अग्नि में कभी वो ना जला है, बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। शोक सिंधु से चाहते हो तरना, भूल कर भी बुरा कुछ न करना। शोक सिंधु से चाहते हो तरना, भूल कर भी कभी कुछ बुरा न करना। मान लो इसकी बड़ी बेमोल सलाह है, बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। बस यही संसार में जीने की कला है। तो हम इस कला को सीखें, क्योंकि प्रत्येक कार्य का, प्रत्येक विचार का, प्रत्येक हमारे संस्कार का वह जानने वाला है परमपिता परमेश्वर। इस और वैसा ही फल भी देने वाला है। वह हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसनों को जानता है। हम दूसरे के आगे भले ही कुछ आवरण ओढ़ करके कुछ करते रहें, कुछ प्रदर्शन करें, कुछ ऐसा बाह्य आडंबर करें जिससे लोगों की नजरों में हम बहुत गुणवान, बहुत बुद्धिमान, बलवान दृष्टिगोचर हों, परंतु अंदर क्या है ये तो सबको पता नहीं होता। उस विधाता को तो आपकी नस नस का पता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, कितने दूध के धुले हैं। हम ऐसा भाव बनाएं, अपना ऐसा स्वभाव बनाएं कि सुसुप्ति में भी, जागृति में भी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपने जीवन को प्रामाणिकता के साथ जिए। लेकिन ये कार्य बड़ा कठिन है। मन में कभी विकार आते हैं, कभी एकांत में गलत विचार आते हैं, गलत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और उससे पतन को प्राप्त हो जाते हैं। एक रस एकात्म होकर के, आप्त काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के जब हम जीवन जिएंगे तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमको कोई डर नहीं होगा, हमको कोई भय नहीं होगा, हमको कोई संशय, कोई शंका नहीं होगी, कोई गफलत नहीं होगी। इसलिए कहा कि उन कर्मों के अनुसार, क्योंकि परमपिता परमेश्वर क्या है? उदिता, निदिता, वेदिता। वह उत्कृष्ट कर्मों को, निंदित कर्मों को वेदिता, जानने वाला है। और यज्ञ पूजनीय प्रभो वसु आववर्तति, आववर्तति, धनों को समन्तात प्राप्त कराता है। धिया, बुद्धि के साथ वाजम, शक्ति को शिशाशतः हमारे लिए संभक्त करने की कामना वाले, यस्य, जिस प्रभु की ऊर्मयः, ज्ञान दीप्ति, जो ऊर्मी है, जो प्रकाश है, जो लाइट है, उस प्रकार दुष्टराह, कठिनता से अभिभूत करने के योग्य हैं। न नहीं, जैसे प्रवणे निम्न प्रदेशों में ऊर्मयः, तरंगे झुकाव की ओर गति वाली तरंगों का वेग जैसे दुस्तर होता है, इसी प्रकार प्रभु के प्रकाश को भी कोई अभिभूत नहीं कर सकता। वे प्रभु हमें बुद्धि के साथ बल को प्राप्त कराते हैं। बुद्धि बल, शरीर बल, मन बल, आत्म बल, जन बल, धन बल, हर बल से प्रबल करता है, शक्तिशाली बनाता है।
प्रभु हमारे पुण्य और पापों को जानता है और ऐसा जानते हुए हमें कर्मानुसार वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं, अर्थात जैसा जिसका कर्म होगा वैसा उसको फल देने वाला है, वैसा उसको भोग देने वाला है, वैसा उसको जन्म देने वाला है। जाति, आयु और भोग, तो ये जो हमारे जीवन का एक लक्ष्य है कि हम श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम दिव्य जीवन जिए, सात्विक जीवन जिए और दैवी संपत्ति से युक्त जीवन जिए, उसके लिए प्रभु का जो उपदेश है उससे हम कभी विपरीत आचरण ना करें और प्रभु के प्रकाश अभिभूत करने योग्य नहीं। प्रभु की जो ज्ञान किरणें हैं, जो ज्ञान रश्मियां हैं, उर्मियां हैं, उनको कोई बाधित नहीं कर सकता। प्रभु ही हमें बुद्धि और बल प्रदान करते हैं। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वह परम पिता परमेश्वर हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, सदा सर्वदा सर्वत्र श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देता है। और हम यदि उसको जानते हैं, समझते हैं, तो कभी भी अपने जीवन को अहंकार से युक्त न करें। हम उसको संपूर्ण समर्पण के साथ जीवन जीना सीखें तो प्रभु की नज़र से कोई बच नहीं सकता, चाहे कितना भी कोई आसमान की ऊंचाई में, चाहे सागर की गहराई में, पर्वतों की गुफाओं में कहीं भी छुप जाए, लेकिन उससे कोई छुप नहीं सकता। इसलिए आप जब भी कोई कर्म करें तो यह जरूर मन में रखें कि जब भय, शोक, लज्जा, शंका उत्पन्न हो तो उस काम को नहीं करना, उस काम में कभी भी यशस्विता नहीं मिल सकती है। और जब कार्य करने में उत्साह मिले तो उस कार्य को जरूर करना चाहिए। हमको आत्म सुख मिले, आत्म शांति मिले और अनकंडीशनल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण के साथ कार्य करें। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर, दया के हो दाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ओम शांति शांति शांति।